अब यहीं से हमारा किस्सा स्टार्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं इस देश को छोड़ करके शिवराज नगर बस्ती, जहाँ पे ठाकुरों में ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का रगवर है। हम लोग अब शिवराज नगर में चल करके क्यों नहीं शिवराज प्रताप सिंह के यहाँ नौकरी करेंगे। क्यों नहीं भैया? क्योंकि आगे चल करके हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ सहारा हो जाए। क्यों नहीं? आइए आप लोगों के सबक अब ये से मेन गेट उठते हुए शिवराज नगर हवेली आप लोगों के नजर दोस्तों आएगी। और आइए हम लोग अपने मेन गेट पर लगते हैं। हमारे दादा ठाकुर का आने का समय हो गया। क्यों नहीं भैया? कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए क्या? शिवराज नगर के प्रिय जनता को ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह नमस्कार करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बाप दादाओं ने इस शिवराज नगर पर जमींदारी की है। क्यों नहीं मालिक? और आज उनके न रहने के बाद ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह यहाँ का जमींदार कहलाता है। क्यों नहीं पता? जिस रास्ते से, जिस गली से, जिस कूचे से गुजरता है, ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह को जब लोग देखते हैं तो अपना सर सम्मान के साथ झुका लेते हैं। क्यों नहीं मालिक? और बहुत सम्मान करते हैं। जी मालिक। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने इस शिवराज नगर की तरफ जाता हूँ कि लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। क्यों नहीं मालिक? लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है। कौन सा अफसोस है मालिक? कौन सा अफसोस है? अफसोस सिर्फ एक बात का है। किस बात का मालिक? कि आज से 6 महीने पहले की बात है। आज से 6 महीने पहले? आज से 6 महीने पहले की बात है। हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा था। जी मालिक। इसी शिवराज नगर चौराहे पे बैठकर शराब पी रहा था। हाँ। यही हमें बर्दाश्त नहीं है। जी मालिक। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बेटा था। क्यों नहीं मालिक? मैं हर कुछ उसकी हरकत पर बात करता था। क्यों नहीं? लेकिन एक दिन इस पट्टर खन्ना की ड्यूटी उसी चौराहे पर लगी थी। जी मालिक। इस पट्टर खन्ना ने जब जाना कि हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर के चौराहे पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। जी मालिक। तभी इस पट्टर खन्ना हमारे बेटे के पास पहुंचा और उसे शराब पीने से मना कर दिया। क्यों नहीं मालिक? जब उसे शराब पीने से मना कर दिया तो उसके बाद हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया। हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया और उसी वक्त हमारा बेटा काली बीच चौराहे पर इस पट्टर खन्ना को पेट्रोल डाल कर इस पट्टर खन्ना को जलाकर राख कर दिया। जी मालिक। लेकिन उस वक्त इलेक्शन का दौर था, आचार संहिता लागू थी। मैं अपने पार्टी के साथ दिल्ली में बैठा था। हमारे पास फोन पहुंचा। जी मालिक। कि जमींदार साहब, आपका बेटा इस पट्टर खन्ना का खून कर दिया है। उसे भरे चौराहे पर
इतने समय कानून हमारे हाथ में नहीं है। जी मालिक। मैंने कई नेताओं को फोन लगाया, हाँ। लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जी मालिक। क्योंकि उस वक्त इलेक्शन का दौर था। हाँ मालिक। हमारा बेटा उसी केस में 6 महीने के लिए जेल में चला गया। जी मालिक। 6 महीने के लिए हाँ। हमारा बेटा काली जेल के अंदर हो गया। जी मालिक। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, हाँ हाँ, इलेक्शन में हमारी पार्टी को जीत घोषित हुई। जी मालिक। हमारी पार्टी को जीत घोषित हुई। हाँ। हमारा ही आदमी यहाँ उसी वक्त हमारी खोपड़िया घूमी और हमने कहा कि अब एक नहीं, जी मालिक। एक नहीं, अरे हजारों खून कर देगा अगर हमारा बेटा, तो हम संभाल लेंगे। क्यों नहीं मालिक? उसी वक्त हमने जेल को फोन किया, हाँ मालिक। बड़े बड़े मिनिस्टरों को फोन किया। जी मालिक। उसी वक्त हमारा बेटा जेल से छूट गया। लेकिन अफसोस इस बात का है, किस बात का मालिक? और जेल से तो छूट गया है, हाँ। लेकिन अभी तक हवेली नहीं पहुंचा है। सरकार। एक काम करो, जी मालिक। हमारे बेटे काली को फोन लगाओ। जी मालिक। हमारे बेटे काली को फोन लगाओ और देखो वो कहाँ पर है। जी मालिक। उससे कहो कि तुम्हारे डैडी शिवराज प्रताप सिंह तुम्हें याद कर रहे हैं। स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। ये अरे फोन लेके आओ, अच्छा बाबू साहब का आदेश है। नंबर पता है? नंबर जानते हो? हम तो नहीं जाने थे तो यार। लिखा लिखा हम बोलते ही बताओ। लिखिए। अब ये नंबर नहीं बताओ, लिख ली ना। लिखवे। हाँ तो बताओ तो यार। लिखिए अरे यार नंबर नंबर का बताइए तो बता लिखबे। 99 99 99 99 इलाहाबाद 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 सिविल लाइन। इलाहाबाद सिविल लाइन। ये कौन कंपनी का नंबर है रे? हाँ बाबू दूसरा नंबर बताइए। टाटा कंपनी के नंबर आई है। टाटा कंपनी के नंबर। कंपनी है सिविल लाइन कब से? खाए खाए भैंस हो गई है और नंबर नहीं आवत इनका। ला हम लगाई तू बोल। बोल 84 का 84 चौरसिया नहीं कहवा भाई मौर्या। चौरसिया जीरा 88। अरे नंबर बता ले बाबू। ये चौरसिया कौन सा नंबर है रे? अरे हम बता रहे हैं। ये चौरसिया कौन सा नंबर है? बता रहे हैं, एक मिनट। 84 और जो नई बैलंडी आई है वही कल लगा के लंबरदार का 88। आई अम्मा कहे करेजा धक धक करे लगा। दुखबा पड़ल बा का हो। हाँ ले रुक। नंबर हम लगावते हैं। हाय हाय का हमको अच्छा चीज समझता है। 91 92 53 पकड़िया है पकड़िया है पकड़िया है। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे हैं। अबे हम, तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम चुन्नी लाल।
चुन्नी ललवा जय बोल, शंकर। किस लिए फोन किया? जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। सरकार, बोल, आपके पिताजी दरबार में बुला रहे हैं। क्या कहा? हमारे डैडी हाँ हमको हवेली पर बुला रही है। हाँ ठीक है, बाबू। तुम डैडी से बोलो हाँ कि उनका बेटा काली हाँ इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली में बैठा हुआ है। ठीक है सरकार। मालिक, आपका बेटा छोटे सरकार ये दिल्ली मीटिंग में बैठे हुए हैं। मट्टी में नहीं तो रही महा मीटिंग में नहीं धरे मिट्टी में है। मालिक का आदेश है, आपके पिताजी का आदेश है, तत्काल हबीबिल ठीक है। हवेली में पहुंची आप। ठीक है, तुम डैडी से बोलो हाँ कि उनका बेटा काली अपनी हेलीकॉप्टर से अति शीघ्र हवेली पहुंच रहा है। चलो फोन काटो। सरकार। डैडी सदर चरण स्पर्श। डैडी, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आप इतना टेंशन में। डैडी, ये आपका बेटा काली आपसे कुछ पूछना चाहता है। डैडी, डैडी तो बुलवाया, हाँ बुलवाया है किस लिए और कहो कौन सा काम? आप बुलवाया है किस लिए और कहो कौन सा काम? और चेहरा चेहरा क्यों गमगीन है और आंख में छाई सा आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि जो सर सीधे गुलाब की तरीके खिला रहता था, आज वही चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। डैडी, क्या बात है? अगर इस सूरजपुर के अंदर किसी ने आपकी तरफ अपनी आंखें उठाई हो तो आप उस रामजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस रामजादे की दोनों आंखें। हाँ डैडी, क्या बात है? आप इतना चिंतित क्यों है? आखिर कौन है जो आपको इतनी चिंता में डाल रखा है? डैडी, क्या बेटा काली, तू ये जानना चाहता है कि आज ये तेरा बाप ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह उदास क्यों बैठा है? जरूर बताएंगे बेटे, मेरी बात को गौर से सुन। मैं तुझसे आज सब कुछ बताऊंगा। काली गौर से भाई सुनो हमारी बात। बेटा काली गौर से
बेटा काली, डैडी ये तेरा बाप ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह 24 घंटे तेरे ही सोच में रहता है। उसका कारण पता है क्या है? क्या? आज के 6 महीने पहले जो तूने कांड किया था, जी डैडी। तुझे अच्छी तरह से याद होगा। जी डैडी, याद है अच्छी तरीके से, लेकिन उस बात के लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं मालूम। आप इतना परेशान है हमको लेकर, बात क्या है? परेशान इसलिए है तेरा बाप, तुझे मैंने जमानत पर जेल से बाहर तो कर लिया, लेकिन तुझे नहीं पता है उसी इंस्पेक्टर खन्ना के मर्डर के केस में इसी अपने शिवराजपुर के थाने में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया है। हाँ, इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया है, और हमेशा मुझे यही दर्द रहता है कि कहीं अगर उसके हाथ कोई सबूत लग गया तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की से नहीं डैडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका बेटा काली जो भी काम करता है खुलेआम करता है, लेकिन ना कोई सबूत रहता है और ना ही कोई गवाह। गाली, आप चिंता ना करें, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं करता। बेटा काली, तुझे नहीं मालूम है, तुझे नहीं मालूम है कि जो ज्योति इंस्पेक्टर खन्ना हमारे इस शिवराजनगर में तैनात की गई है और स्पेशलिस्ट इनकाउंटर से, अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया तो सीधे गोली मारती है। इसके लिए हमारे कहने का मतलब है, आज के बाद अब तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि हमारी बदनामी हो। तू नहीं जानता है कि तेरे वजह से लोग मुझे कुछ बुरा भला और कहने लगे हैं। ठीक है डैडी, अगर आपका आदेश है तो मैं कुछ दिन के लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से शुरुआत करे तो ये आपका बेटा बर्दाश्त भी नहीं करेगा। गाली, उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए तेरा बाप अभी जिंदा है। ठीक है डैडी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अच्छी बात है। गाली, जाओ, अभी तुम थके हुए हो और जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या हुआ रे? हमने कहा कि जाके आराम कर और हमरे साइड में क्यों खड़ा हो गया रे? क्या बात है? डैडी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपने पहले ही इतना कुछ सुना दिया कि हमारे दिल में जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, अब कहने में डर लगता है डैडी, कहीं आप नाराज ना हो जाए। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम मुझसे कहने से डर रहा है, और ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर तेरा बाप नाराज हो जाएगा? डैडी, बोल। सबसे पहले आप वादा करें कि आप नाराज नहीं होंगे। वादा करता हूँ, जो भी तेरी इच्छा है बोल। डैडी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा के दिन हर वर्ष
गंगा घाट पर विशाल मेले का आयोजन होता है। अच्छी तरह से मालूम है। डैडी, आज ये आपका बेटा काली आपसे यही निवेदन करता है कि मुझे मेला जाने की अनुमति दे दीजिए। क्या कहा? मेला? नालायक कहेगा, तुझे समझा समझा के हार गया हूं, लेकिन तेरे दिमाग में सिर्फ उल्टी सीधी बातें ही होती हैं। तुझे नहीं मालूम कि आज जब ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह इसी शिवराज नगर की तरफ जाता है तो लोग पता है क्या कहते हैं कि आ गया वही काली जवाब जो खुलेआम रंगबाजी करता है, खुलेआम शराब पीता है। तुझे एक भी बार मेरी बदनामी नहीं दिखाई देती? अभी 6 महीने नहीं हुए, साला जेल से छूट कर आया है, अभी मेला देखने जाएगा अपने यार दोस्तों के साथ, वहां शराब पिएगा, रंगबाजी करेगा। चुन्नीलाल, देखो साला कैसे मुंह बना के खड़ा है। मेला देखने गया था। चुन्नीलाल बाबू, मैं जानता हूं हाँ कि बगैर हमारे इजाजत के कोई काम नहीं करता है। बाबू, वही तो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तुम दोनों लोग मेला देखने जाओगे। ठीक है सरकार। ठीक है, इजाजत मिल गया भैया। हम जानते थे हमारे डैडी कितना भी डांट ले लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। ये हमारे बहुत अच्छे डैडी। बेटा काली, तू जानता है कि इस समाज में हमारी कितनी इज्जत है, लोग मान सम्मान करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तो कोई ऐसा काम करे कि जिससे हमारी बदनामी हो। ठीक है, जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, और कल जब हो सुबह तो मेला देखने चले जाना, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। ओके? और अलमारी में पैसा रखा हुआ है, जितने पैसे की जरूरत हो उतना ले लेना। ठीक है? चुन्नीलाल, तुम एक काम करो, मैं इसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। ये मेले में जाएगा और कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। इसके लिए इस शिवराज नगर की तरफ जाओ, जो हमारी बस्ती है, उन लोगों में हमारे कुछ आदमी हैं